नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट और एक नई शुरुआत बाजार की। अब की बार ट्रंप की सरकार। बिल्कुल, खैर दोनों ही चीज़ बिल्कुल उठ रही। ट्रंप को भी नहीं आना चाहिए था, अब तक ये सब समझ रहे थे ट्रंप आ गए, और बाजार को रिकवर नहीं करना चाहिए था, बाजार ने भी रिकवर कर दिया। दैट्स व्हाई मार्केट इज़ अ डिफरेंट एनिमल, इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन आई थिंक ये जो वॉलेटिलिटी थी ना, और इनफैक्ट पिछले 3-4 हफ्ते में मार्केट का मूवमेंट जो था, आपको याद होगा हमने बात इनफैक्ट वोटिंग के पहले भी की थी कि कुछ हद तक मार्केट हैड स्टार्टेड प्राइसिंग इट इन, ऑफ कोर्स, और वो सवाल हमने उठाया भी था कि डाउन साइड कितनी हो सकती है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पुनीता कुमार सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जो कि यूएस को, इंडियन मार्केट को, ग्लोबल इकोनॉमी को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करती है। मैम, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, वेलकम। Thank you. So the Trump card has actually worked. Yeah, very surprising, because abhi just last week I was in New York, and it didn't look like he didn't look like he was going to win. In fact, the probability of Hillary Clinton winning 64% था, और ट्रम्प की जो probability थी विन करने की, वो अभी 35% पर चल रही थी। एंड तो आपने जो बोला, मार्केट्स काफ़ी कुछ इसको डिस्काउंट कर रही थी। मेरे ख्याल से मार्केट्स ये विक्ट्री डिस्काउंट नहीं कर रही थी, स्पेशली फुली तो बिल्कुल ही नहीं कर रही थी। इनफैक्ट अगर मार्केट्स थोड़ी अनसर्टन थी, बिकॉज फेड के डिसीजन को लेके, एंड यस कि थोड़ा बहुत ये हिलरी क्लिंटन के FBI के जो डेटा आया था उसको लेके, शायद कि अगर वो जीत भी गई तो बन पाएंगी कि नहीं। पर ये एटलीस्ट ईस्ट कोस्ट ऑफ द US पे, जहाँ पर फिनेंशियल मार्केट्स के लोग हैं, वहाँ पर ये विक्ट्री किसी ने भी खास एंटिसिपेट नहीं की थी। प्रीता, अब क्योंकि अब ट्रंप ऑलमोस्ट जीत तो चुके हैं, अब सिर्फ एक क्वेश्चन ये खड़ा होगा कि क्या जो पॉलिसी फ्रेमवर्क वहाँ पे अब ड्रॉ किया जाएगा वो भारत के लिए कितना डैमेजिंग, या फिर जो एक्सपेक्टेड था कहीं उससे बेहतर आएगा। आपकी अपनी थ्योरी, अपनी सेंस, अपनी रीडिंग क्या कहती है? क्योंकि ट्रंप के जीतने के बाद 2-3 सेक्टर थोड़े मुश्किल में लग रहे थे। ये कहा जा रहा था कि IT शायद थोड़ा प्रॉब्लम में रहेगा, फार्मा को लेकर कैपिंग हो सकती है, कुछ ऐसा आप रीड कर रही है क्या मार्केट में? हाँ, एक चीज़ तो अभी मुझे ये बोलनी पड़ेगी कि जिसने भी कोई प्रेडिक्शन करी, बहुत ही कम लोगों की प्रेडिक्शन अभी इस एनवायरनमेंट में ठीक जा रही है, बिकॉज आजकल इतने सारे सरप्राइजेस सबको हिट कर रहे हैं कि इंडिया में भी सरप्राइजेस हिट हुए हैं। कल US में आज सरप्राइज हुआ इतना बड़ा, तो वर्ल्ड ब्रेक्जिट एक सरप्राइज हुआ, तो बहुत से सरप्राइजेस वर्ल्ड में इन्वेस्टर्स को हिट कर रहे हैं। तो किसी की भी जो प्रेडिक्शन है उस पर आजकल इतना ध्यान नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि इवन ट्रम्प हिमसेल्फ कैन बी क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल। तो इस अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में टू से कि वेदर ट्रम्प विल फॉलो जो उन्होंने अपने इलेक्शन रेटोरिक में बोला कि कुछ और ही पॉलिसी और ही कुछ अपना नया व्यू निकालेंगे आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, ये थोड़ा भी देखना पड़ेगा। बट जनरली स्पीकिंग आई वुड से कि एक ट्रेड बैरियर्स जो उन्होंने बोले हैं वो लगाएंगे, उससे एक्सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड को अफेक्ट तो होगा ही नेगेटिवली। इन IT सर्विसेज, फार्मा, उसमें ज़रूर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उन सेक्टर्स को। बट अगर वो अपना प्लान पोस्टपोन कर दें और कुछ और चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाए, तो फिर वहाँ पर जो नेगेटिविटी है वो ओवर डिस्काउंटेड होगी। तो इसलिए आई थिंक द मेन थिंग विद ट्रम्प इज ऑलवेज अ वाइल्ड कार्ड। बट आई थिंक पुनीता, आई क्वाइट अग्री जो आपने कहा उसके साथ, कि आप जो प्री इलेक्शन रेटोरिक होता है वो अपनी जगह होता है, एंड द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। जब आपको वाकई सत्ता आपके हाथ में आती है, तब आप किस तरह से इसे वर्कआउट करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। एंड आई थिंक ट्रम्प विल ऑल्सो, बीइंग अ बिजनेसमैन, नोबडी अंडरस्टैंड्स द P&L बेटर देन हिम, सो आई थिंक वो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जो डर था ट्रम्प के आने का,
इज दैट फुल्ली प्राइस्ड इन मार्केट्स में? बिकॉज इवन टिल यस्टरडे जो व्यूज हम सुन रहे थे वो यही थे दैट इफ ट्रम्प विंस तो यूएस मार्केट्स विल टैंक बाय 10-15%. As an impact of that, जो global markets हैं including India, they may see huge downside. Do you really see it happening? आपको लग रहा है ऐसा होगा? जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ये ट्रम्प की विक्ट्री प्रिडिक्ट नहीं की थी, एंड आई डोंट थिंक इट्स डिस्काउंटेड. अब उस पर कितना नेगेटिव रिएक्शन आएगा? एशियन मार्केट्स में जिस तरह का नेगेटिव रिएक्शन आया, इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया जितना कि आ सकता था. बट यूएस मार्केट्स में मेरे ख्याल से ज़्यादा नेगेटिव आ सकता है अभी भी, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स भी इतने अनप्रेडिक्टेबल से सरप्राइजिंग रहे हैं, प्लस अर्निंग्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी नहीं आई हैं, प्लस फेड की भी लूमिंग वरीज हैं रेट हाइक की. अब वेदर ट्रम्प के साथ रेट हाइक होगा नहीं होगा, ये भी एक ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि आज बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाने की बजाय अभी जैसे हम देख रहे हैं नीचे गिर रही हैं यूएस में. तो बॉन्ड यील्ड्स नीचे क्यों गिर रही हैं? अगर रिस्क बढ़ रहा होता तो बॉन्ड यील्ड्स को ऊपर जाना चाहिए था, एंड बॉन्ड यील्ड्स नीचे गिर रही हैं. तो दैट मीन्स टू सम एक्सटेंट पीपल आर सेइंग अभी रेट हाइक जो होने वाला था शायद अभी नहीं हो. तो एक साइड में वो है, दूसरे साइड में अर्निंग्स नेगेटिव है एंड ट्रम्प की इलेक्शन विक्ट्री है. तो आई थिंक थोड़ा वॉलेटिलिटी एंड कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन चलेगा कुछ दिन, एंड उसमें मार्केट जनरली ट्रेंड तो शायद डाउनवर्ड ही होगा, अपवर्ड होने का कोई रीजन तो ऐसा नहीं दिख रहा. पुनीता, क्योंकि अब इवेंट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, ट्रम्प जीत चुके हैं, अब इंडियन मार्केट्स में अगर अपने सिनेरियो के हिसाब से देखें, देखिए जीएसटी है, बजट आना है, क्वार्टरली अर्निंग्स है, और इंडिया में जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क, चाहे वो करेंसी बैन को लेकर भी हो, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट भी एक बार करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें कम से कम इंडिया को एज अ वैल्यूएबल एसेट ज़रूर बना देती हैं, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ में हम कई देशों को पछाड़ रहे हैं, अपने पीयर्स को भी पछाड़ रहे हैं. अब क्वेश्चन यही आता है कि इस तरह की गिरावट जब मिल जाती इवेंट पे, एक इंस्टीट्यूशनल को, एक रिटेलर्स को, कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स को बाय करना चाहिए, या फिर ये मैक्रो इवेंट्स थे, थोड़ा टाइम लेगा एडजस्ट होने में, डाइजेस्ट करने में? आई थिंक इंडिया डेफिनेटली बाकी कंट्रीज से बेटर पोजीशन में है. पॉलिटिकली इंडिया ज़्यादा स्टेबल है, मॉनसून अच्छा आया है, अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, वैल्यूएशंस कहीं सेक्टर्स में डिमांडिंग है, कहीं सेक्टर्स में नहीं है. तो ओवरऑल इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी अच्छी है, और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो भी नीचे ही आते हुए लग रहे हैं. बट ये जो कल सरप्राइज इवेंट हुआ ब्लैक मनी फ्रीज का, लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी के लिए अच्छा है, बट अगर कहीं भी आप रिसर्च देखें वर्ल्ड में जहाँ पर लिक्विडिटी टाइट हो जाती है, एंड एक इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज में अगर ब्लैक मनी एकदम ख़त्म हो जाए तो उसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है. बट जनरली रिसर्च जो रिसर्चर्स ने किया है उसमें यही वो लोग बोलते हैं कि इससे इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज वो जो कैश इकोनॉमी एकदम किल हो रही है, उससे कई सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है. जी, इनफैक्ट ये आपने जो ब्लैक मनी पर सरकार के क्रैकडाउन की बात की, इस पर हमने कई जो बड़े बड़े दिग्गज हैं इंडिया के, उन सबसे बात की, और सभी ने एक सुर में सरकार की सराहना की है कि ये अपने आप में एक काफ़ी बोल्ड स्टेप है. एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख का कहना है कि सरकार के पास ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए, करप्शन को कर्व करने के लिए कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं. No, I think it's an excellent move. It's an excellent move to bring black money out of the open, and it has taken everyone by surprise. And it's a big reform. I think it's transformational, and it's done very quietly. There was no whiff about it, and hats off to the government and RBI for keeping it so quiet and so confidential. The menace of black money has increased manifold. And is increasing. So how do you stop? Various voluntary declaration schemes have been announced by different governments with little success. So this is one way of bringing it out.
In the long run, in the medium term, it's the best thing that's happened. It may be disruptive for the first 3-4 months, but in the medium term and long run, it's very good. इसमें पैनिक की जरूरत नहीं है, आप एक दिन के बाद बैंक में जाके चेंज करिए, आपका पैन नंबर दीजिए, आपका आधार कार्ड दीजिए, एंड बैंक विल चेंज द मनी। वहीं HDFC के VC एंड CEO के मिस्त्री से मैंने बातचीत की, उनके मुताबिक सरकार का ये फैसला बहुत बड़ा एक कदम है और इस फैसले से ब्लैक मनी बाहर हो जाएगी। I think if you ask me as a move, it is a fantastic move because it's a bold move. In one move, in one go, in one shot, he has really killed black money out of the system, eradicated black money. There was the income disclosure scheme which was in place till September. So जिसके पास भी जो ब्लैक मनी था, he could have declared his income, made it official, paid tax on it. जिन्होंने नहीं किया, they have to face the consequence. अभी इसमें थोड़े लॉजिस्टिक इश्यूज आएंगे. There will be some degree of discomfort, some degree of inconvenience that people may have to face for a few days. But I think that's a short problem which people may have to face, which is fine because in the long term the benefits will be enormous. Economically अच्छा है because black money was fueling inflation in the system, so inflation कम होने का chances है, number one, and number two, the GDP of the country also tends to improve. Supposing you and I have fully accounted money, but we have some amount of 500 or 1,000 rupee notes. Obviously, if it is accounted money, it has to be honored. So therefore, you have to have the ability to go to a bank, carry whatever cash you are having, and exchange your cash for the new notes, for the legal tender. But obviously, there will be some tracking mechanism. So if you have, for someone has got 500 crores of cash at home or 100 crores of cash at home, that money is now gone. He can't go to a bank with 100 crores and say exchange that for a legal tender. इनफैक्ट हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने तो ये तक कहा कि इससे रियल एस्टेट कारोबार में जो ब्लैक मनी इस्तेमाल होता था उस पर भी रोक लगेगी। मेरे अंदाज से ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात हो गई है, क्योंकि जितना ये ब्लैक मनी एलिमिनेट होगा उतना ही जो कॉमन आदमी को घर खरीदने में आसान हो जाएगा, करप्शन मिनिमाइज हो जाएगा और जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट रहती है रियल एस्टेट से वो भी कम हो जाएगी। तो मेरे अंदाज से रिश्वतखोरी और वो सब करप्शन में बहुत ही मिनिमाइज होंगे। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा रियल एस्टेट में ये बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है सेक्शन पे और बहुत ही करप्शन चल रहा है। तो मेरे अंदाज से ये बहुत अच्छी बात होगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन जो सही लोगों को घर खरीदना है उनके लिए तो आज के तारीख में फाइनेंसिंग और वो वगैरह वगैरह है, तो मेरे अंदाज से ये बहुत ही अच्छी बात होगी। जरूर कठिनाई होगी क्योंकि काफी लोगों को जिसके पास पैसे हैं या जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, छोटे ट्रांजैक्शन करने में ज्यादा तकलीफ होगी, बड़े ट्रांजैक्शन वालों को कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि वो ऑफिशियल पैसे से ले सकते हैं। जी, इस बीच पुनीता हमारे साथ बनी हुई है। सो पुनीता, एक बार आईटी और फार्मा को अगर हम फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी रखें डिपेंडिंग ऑन हाउ मिस्टर ट्रम्प बिहेव्स, जो बाकी सेक्टर्स हैं इंडिया में उसमें आपको सबसे अट्रैक्टिव क्या लग रहा है? मुझे तो अभी भी वही सेक्टर्स जहाँ पर रूरल इकोनॉमी का पिकअप जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा, बिकॉज मॉनसून 2 साल के बैड मॉनसून के बाद नॉर्मल मॉनसून एक आया है इंडिया में। एंड तो कई सारे जो सेक्टर्स हैं जैसे ऑटोज है, जैसे कि एग्री रिलेटेड है, एग्री रिलेटेड कंजम्पशन सेक्टर्स हैं, वहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट आएगा। बट अब ये ब्लैक मनी के जो स्टॉपेज के कारण हो सकता है कंजम्पशन, एग्री रिलेटेड कंजम्पशन इन सब सेक्टर्स में, बिकॉज फार्मर्स की जो इनकम है वो ज़्यादातर अनअकाउंटेड फॉर ही रहती है, तो वहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये मुझे अभी एग्जैक्टली आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा उसका पूरा इम्पैक्ट देखने में। बट अदरवाइज आई वुड से कि ये जो सेक्टर्स है रूरल इकोनॉमी ओरिएंटेड फाइनेंशियल्स, इनमें थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेके अगर चले तो वहाँ पर वैल्यूएशंस भी ठीक है और जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो रही है।
पुनीता, क्योंकि यूएस से भी एक और ट्रिगर भी होगा, क्योंकि दिसंबर में वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को लेकर फिर से एक फेड की बैठक होने वाली है और अभी तक तो ये मामला टलता आया कि नहीं बढ़ रही है इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन शायद दिसंबर तक वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएं। ये भी डिस्काउंटेड है क्या मार्केट में, या फिर एक और नया ट्रिगर होगा जो यूएस के लिए हमको फिर से देखना होगा और वेट करना होगा? ये डिस्काउंटेड तो है कि फेड विल रेज रेट्स, बट आई थिंक कि विद डोनाल्ड ट्रम्प कमिंग that might change क्योंकि अगर उनके पॉलिसीज थोड़ी डिफरेंट हो, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो, स्टॉक मार्केट्स अगर एकदम गिर जाए, जैसे अभी एक डर सा बैठा हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स गिरी हैं, तो हो सकता है कि वो पोस्टपोन हो जाए इवेंट। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, सीधा कमोडिटीज़ और कई इक्विटीज़ पे भी इसका असर आता है, आपका ऑयल यानी कि क्रूड पे क्या रिएक्शन होगा? क्रूड पे रिएक्शन आई डोंट नो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से कुछ खास ज़्यादा इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट है, उसके अपने सप्लाई डिमांड के इश्यूज हैं जिन पे लोग ध्यान देंगे। सो आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो डायनामिक बदलेगा, बट ऑफ कोर्स गोल्ड पे एक इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज अगर रिस्क अवर्जन बढ़ गई तो गोल्ड बेनिफिट करता है ऐसी सिचुएशंस में। So I think we have to wait and watch. I generally think कि थोड़ा रिस्क जो है बढ़ गया है फाइनेंशियल मार्केट्स में, एंड गिवन वेयर वैल्यूएशंस आर, कुछ भी नेगेटिव ट्रिगर यहाँ से अगर आएगा एंड अर्निंग्स भी अच्छी नहीं आई यूएस में, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, तो वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है और आएगा। मेरे ख्याल से इंडिया रिलेटिवली बेटर पोजीशन है। बिल्कुल। ऑल राइट पुनीता, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, प्लेजर हैविंग यू। हमारे साथ गौरांग शाह भी हैं, उनसे बात करते हैं। गौरांग, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो यू नो, बिट ऑफ रोलर कोस्टर राइड मार्केट्स के लिए, वॉलेटिलिटी एंड डर सबको ये लग रहा था कि कहीं ट्रम्प कार्ड चल गया तो पता नहीं मार्केट में होगा क्या, लेकिन जो हुआ है दैट इज़ नॉट एज वर्स्ट एज फियर्ड। शुक्रिया मीर और गुड आफ्टरनून सबसे पहले तो आपको। तो मैं ज़्यादा इतिहास की बात नहीं करूँगा, आज से कुछ महीने पहले की बात करता हूँ जब ब्रेग्जिट हुआ था मीर। 1000 पॉइंट के करीब नीचे था सेंसेक्स और उसी दिन हमने रिकवरी देखी थी करीबन 300-400 पॉइंट की, और उसके पश्चात एक अच्छी रिकवरी देखी। ये भी एक इवेंट था, एक अनसर्टनिटी थी। ज़्यादातर ये नेगेटिविटी इसलिए थी क्योंकि लोग और अलग अलग ओपिनियन पोल और कुछ बहुत ही बड़े स्तर के विशेषज्ञ मान रहे थे कि हिलेरी क्लिंटन साहिबा जीतेगी। अब ऐसा नहीं हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब विक्ट्री और प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। और ख़ास करके अगर आप उनकी स्पीच पर ध्यान दें जो अभी कुछ समय पहले उन्होंने दी थी, तो वो बड़ी नम्र थी कंपेयर टू जो कैंपेन में वो बात कर रहे थे और जिस तरीके से बर्ताव था उनका। अब मैं मानता हूँ ये इवेंट अब हो चुका है, अब ये देखना पड़ेगा कि जब ये अपना कार्यकाल संभालते हैं और ऑफिस रिज्यूम करते हैं तो इनकी पॉलिसीज़ क्या रहती हैं और क्या बदलाव लाते हैं, इस पर नज़र रहेगी। आई थिंक इट इज़ अ पास्ट इवेंट एंड मोर सो हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है, एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है जैसे चाइना डिपेंडेंट है, और चाइना का ट्रेड रिलेशनशिप यूएस के साथ बड़ी मात्रा में है। उनको चिंता होनी चाहिए, ना कि हम।